नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। हाथ में कटोरा, आंखों में आंसू और जमीन पर खून के धब्बे। ये हकीकत है, ये हाल है कंगाल पाकिस्तान का, उस देश का जहां सरकार चापलूसी में लगी है, सेना अल्लाह के नाम पर तैनात है। एक ऐसा मुल्क बन उठा है जो इन दिनों फिर एक बार कूटा जा रहा है, कभी बलूचिस्तान के माध्यम से तो कभी टीटीपी के माध्यम से, या फिर आतंक ही पाकिस्तान की कब्र खोद रहा है। अब जब अपने आप से पाकिस्तान बुरी तरह से पिट रहा है तो अफगानिस्तान की तरफ उंगलियां उठा रहा है और दुनिया के सामने रो रहा है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दहला दिया। दूसरी तरफ बलूचिस्तान ने जो हाल ही में खुलासा किया वो तो पाकिस्तान को आईना दिखाने जैसा है। क्या है वो खुलासा जो पाकिस्तान को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर रहा है, बताएंगे आपको आके विस्तार से। पाकिस्तान की मुनीर सेना धमाके के बाद खुद दहशत में नजर आई। जांच शुरू होते ही पाकिस्तान ने बगैर देर किए उंगली अफगानिस्तान की ओर उठा दी। कहा गया कि हमलावर को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग मिली थी, यानी आतंक का सीधा ठीकरा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हुआ कुछ नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तान ही अपने आरोपों में घिर गया। देखिए रिपोर्ट। इस्लामाबाद में धमाका, अफगान पर इल्जाम। आतंक का वार, पाकिस्तान लाचार। सुरक्षा के दावे, दुनिया में झूठी वाहवाही, मुनीर की सेना की ताकत, ये सब कुछ तबाह हो गया सिर्फ एक ही धमाके में। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बीते दिनों हुए ब्लास्ट ने पोल खोल कर रख दी। पाकिस्तान में उन सभी दावों की पोल खुल गई जो कंगाल भिखारी देश के आका दुनिया में जाकर किया करते थे। सुरक्षा का वादा करने वाली मुनीर की सेना ब्लास्ट के दौरान कुछ कर नहीं पाई। फिदायीन हमलावर आया और कुछ ही मिनटों में सब कुछ तबाह कर दिया। हमने नोटिस दिलाया, हमने तंबीह करवाई इंतजामिया को कि इन दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। मतलब ये हुआ कि हम इन गुस्ताखों को खुद लगाम डालेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, अगर आप उनको कानून के कटहरे में नहीं लाएंगे, तो फिर ये गिला ना करना, ये पठानों का वतन है, पश्तूनों का वतन है। पठानों में भाई जुर्म करता है, अगर भाई हाथ नहीं आता तो दूसरे भाई को मारा जाता है, बाप को मारा जाता है, रिश्तेदार को मारा जाता है। अगर ये दहशतगर्द कानून के कटहरे में नहीं आता तो हम इनके बाकी रिश्तेदारों की खोपड़ियों को उड़ा देंगे इंशाअल्लाह। जब इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में गूंजा आत्मघाती धमाका, उस धमाके में 36 लोगों की मौत, 160 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन अब इस धमाके पर पाकिस्तान की फौज और हुकूमत सवालों के घेरे में है। पाकिस्तान की मुनीर सेना धमाके से खुद दहशत में आ गई। जांच शुरू होते ही पाकिस्तान ने उंगली अफगानिस्तान की ओर उठाई। कहा गया कि हमलावर को वहां ट्रेनिंग मिली थी, यानी आतंक का सीधा ठीकरा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फोड़ने की कोशिश की। लेकिन अफगानिस्तान ने तुरंत इसका जवाब दिया। अब इस दावे पर अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पाकिस्तानी आर्मी को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। अमरुल्लाह सालेह ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और पाकिस्तानी सरकार और सेना की पोल खोल दी। अमरुल्लाह सालेह ने अपने पोस्ट में साफ कर दिया कि पाकिस्तान जिस तरह से खुद को ताकतवर और आधुनिक सेना का दावा करता है, वो सिर्फ एक हवाई बातें हैं। सालेह ने सवाल उठाया कि अगर पाकिस्तानी एजेंसियों के पास सबूत हैं, अगर मास्टरमाइंड पकड़ा जा चुका है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यानी पाकिस्तान अपनी ही करतूत में फंसता हुआ नजर आ रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान खुद जिस आतंक को पनाह देता है, जिस आतंक को पैदा करता रहा है,
आज वो उसी का शिकार हो रहा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, जिसे कभी सबसे सुरक्षित शहर कहा जाता था, आज खुद अपने ही हालात की कब्रगाह बनता नजर आ रहा है। जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में धमाका, लाशें, चीख पुकार और पूरे शहर में डर का माहौल। जनता परेशान है। पाकिस्तान की सरकार और सेना को लोग कोस रहे हैं और सुरक्षा कहाँ है, इसका जवाब मांग रहे हैं। उसने हमें ही खराब करना है, अपने पाकिस्तान को ही खराब करना है। ऐसा क्यों है? अभी जो जंग हुई है उसको देखते हुए आपको क्या लगता क्या है? जंग हुई है? हमारे ये जो सिविल लोग हैं वही शहीद हुए हैं ना, या हमारे ही बच्चे जो उसमें आर्मी में गए हैं वही शहीद हुए। इनको क्या हुआ है? आप मुझे बता दें, इनको हुआ क्या है? कोई इनका बेटा फौत हुआ है, कोई मुर्दार हुआ है, शहीद तो मैं नहीं कहूंगी। कोई इनके बच्चे, कोई इनके भाई, कोई इनकी बीवियां, कोई इनकी बेटियां, कौन मरी है? मैं तो शहीद नहीं होने, शहीद का लफ्ज मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी, खासकर इनके लिए। तो अमेरिका के साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात है पाकिस्तान के, तो अमेरिका के पास तो मैं तो कहती हूँ अमेरिका आ जाए, आ ही जाए, क्योंकि अब खरीदा हुआ है, उसी के उंगली पे हम नाच रहे हैं, आर्मी नाच रही है, सारा पाकिस्तान नाच रहा है, तो आ जाए। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो गया है। हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चे यहाँ नहीं कमा रहे हैं, बाहर कमा रहे हैं, बाहर से आके इनके पेट हम भर रहे हैं। तो खुदा की कसम कि मैं आल औलाद को ये नसीहत करूंगी कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। इतना गुस्सा पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। ये पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है। क्यों नहीं है रहने? ये बिकी हुई है, बिका हुआ पाकिस्तान है। पाकिस्तान में है क्या? क्या है मुझे ये बताओ। कोई औरत महफूज है, कोई मर्द महफूज है, कोई बच्चा महफूज है, कौन महफूज है? मुझे ये बताओ। तो फिर जंग के दौरान अगर पाकिस्तान वापस इंडिया का हिस्सा बन जाता तो सही नहीं था? मैं तो कहती हूँ ना, अल्लाह बस, अब कुछ नहीं कह सकती। मैं तो कहती हूँ अमेरिका आ जाए, बस मेरी तो दुआ है। अमेरिका आ जाए? हाँ, आ जाए, आ जाए, आ जाए। वैसे भी उसी का सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान पे, उसी का सिस्टम चल रहा है। कौन सा हमारा सिस्टम चल रहा है? कौन सा हमारा कोई ख्याल कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। तो वो आ जाए, कम से कम हर एक इंसान, औरत है, मर्द है, बच्चा है, अपना तो कमाएगा, खुद खाएगा, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाएगा ना। हम तो सफेद पोश लोग हैं, हम तो वही बात है कि ना भूखे रह सकते हैं और ना जो है किसी से मांग सकते हैं। पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने शर्मसार है, क्योंकि वो अपने ही अंदर जल रहा है, हिंसा का शिकार हो रहा है। आतंकवाद को पालने वाली सरकार और सेना अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गई है। एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है, तो दूसरी तरफ अफगान पाकिस्तानी फौज के दावों की पोल खोल रहे हैं। सवाल अब ये नहीं कि हमला किसने किया, सवाल ये है क्या पाकिस्तान अपने दावों पर खरा उतर पाएगा, क्योंकि वहां की जनता खुद कह रही है कि पाकिस्तान की शाहबाज सरकार और मुनीर अपने देश की स्थिति को छोड़कर दुनिया में वाहवाही लूटने की कोशिश में जुटे हैं। देखें, अगेन हम पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये सारे इंटरेस्ट की बात है। क्या ट्रंप का वो इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ? तो यकीनन हम कहेंगे कि नहीं। हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो निगोसिएशन है वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए यू कैन से इज कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम खुद उनको जाके ऑफर करते हैं, तो उनको पाकिस्तान आने की, विजिट करने की और चीज़ें निगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। वी ऑलवेज हैव बीन अंडर प्रेशर। हमारे इकोनॉमिक कंसर्न जो हैं वो डिफरेंट है। हमारा सर्वाइवल अमेरिका के बगैर इतना ईजी नहीं है। आप कह सकते हैं कि इतना ईजी नहीं है, बट अगेन हमारी एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ भी है। हमारे हमेशा डेविएशन होते रहते हैं। इवन समटाइम चाइनीज़ भी कंफ्यूज होते हैं कि यार ये किस तरफ इन्होंने जाना है, करना क्या है, बट हम उसमें बैलेंस भी कर लेते हैं, समटाइम नहीं भी करते। तो जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर्ड है, उनके नेशनल इंटरेस्ट में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और वो जैसे उन्होंने अभी आप देखें कुछ अर्सा पहले उन्होंने काफ़ी सारे इंडियंस डिपोर्ट भी किए हैं, और इस तरह शायद पाकिस्तानी भी करें, उनके प्लान में बाकी कंट्रीज़ के भी कर रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट इंडिया ने भी उनको रिएक्शन शो किया। शायद अगर पाकिस्तानी होते तो कभी भी ना करते। जैसे अभी पाकिस्तानियों के वीज़ा बैन किए हैं, तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ख़ास रिएक्शन नहीं जाएगा। अगर अपनी कौम को लेके देखा जाए और अगर आप अपने फॉरेन
स्ट्रेटजिक रिलेशन देखते हैं तो मना करना भी इतना आसान डिसीजन नहीं होगा, स्पेशली जब आप ट्रम्प से काफ़ी सारी फेवर्स ले चुके हों। देखें अगेन अगर आप देखें इस टाइम जर्मनी की सबसे बड़ी ट्रेड जो है वो इंडिया के साथ है। इस्लामाबाद ब्लास्ट ने सिर्फ जानें नहीं ली बल्कि पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था और बयानों को भी कड़ी परीक्षा में डाल दिया है। साथ ही ये भी बता दिया है कि दूसरे देशों में भीख मांगने से कुछ नहीं होगा, बल्कि पहले अपने देश को सुरक्षित करना लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन ये आतंक को पनाह देने वाली साजिश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हाल ही में बलूचिस्तान में पाकिस्तान में जो हड़कंप मचा वो देखने लायक था। मुनीर की सेना अपनी चौकियां छोड़कर पीछे हटती हुई नजर आई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस ऑपरेशन को नाम दिया हेयर ऑफ 2 यानी काला तूफान। और ये काला तूफान सिर्फ हमला नहीं था, ये एक संदेश था कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की पकड़ कितनी खोखली हो चुकी है। न कातिलुन न जालिमुन। पाकिस्तान के नक्शे पर एक बार फिर लाल निशान उभरे हैं। एक तरफ आतंक ही पाकिस्तान को तबाह कर रहा है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान लगातार आगे बढ़ रहा है। न जालिमुन न सफाकुन न जल्लादुन न इंतहा पसंद। जहां बंदूकें थमी रही हैं और पाकिस्तानी सेना को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। विद्रोहियों ने न सिर्फ पाक फौज को भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कथित डेथ स्क्वाड को भी खत्म करने का दावा किया है। बलूचिस्तान के खुलासे ने दुनिया में पाकिस्तान की असलियत को सामने ला दिया। इतना ही नहीं, बलूच विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने बलूचिस्तान में सक्रिय जैश-ए-मोहम्मद के कथित डेथ स्क्वाड को भी खत्म कर दिया है, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। लेकिन यहाँ से कहानी ने नया मोड़ लिया है। बलूच विद्रोहियों का आरोप है कि पाकिस्तान अब उन्हीं डेथ स्क्वाड के सदस्यों को आम नागरिक बताकर मौत के आंकड़ों में शामिल कर रहा है। हाल ही में बलूचिस्तान ने जो हड़कंप पाकिस्तान में मचाया वो देखने लायक था। मुनीर की सेना अपनी चौकियां छोड़ कर भाग रही थी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसे नाम दिया था हेयर ऑफ 2 मतलब काला तूफान। और ये तूफान बता गया कि इस प्रांत में पाकिस्तान की पकड़ कितनी खोखली हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि जिस बलूचिस्तान को पाकिस्तान सिर्फ संसाधनों की खान समझता है, वहीं के लोग आज हथियार उठाने पर मजबूर हैं। प्राकृतिक गैस, दुर्लभ खनिज, चीन का सिपेक और अब अमेरिका की भी नजर है, लेकिन जमीन पर न सुरक्षा है न स्थिरता। बलूचिस्तान में हुए ये हमले सिर्फ इस्लामाबाद के लिए नहीं, बल्कि बीजिंग और वाशिंगटन दोनों के लिए कड़ी चेतावनी है। मिर्जा साहब, वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसने एक खौफ तारी किया हुआ था खासकर पंजाबियों पे, क्योंकि बलोची अगेंस्ट जिसके जाते हैं वो पंजाबियों को, और पंजाबियों को देख के जो है वो, क्योंकि बलूचिस्तान सिंध के साथ तो क्रॉस करके आते हैं केपी वे में, क्योंकि वहाँ पे पख्तून भी हैं, बलोची भी हैं, तो उधर इतना नहीं था। और वो ये कहते हैं कि ये हमारे वसाइल पे पंजाबी जो हैं ये काबिज है, और पहले उनको दूसरे कंट्रीज़ की तरफ से सपोर्ट भी किया जाता। कितना अच्छा स्टेप है और कितना अच्छी कामयाबी है ये पाकिस्तान की कि इस दहशतगर्द तंजीम को, इन दहशतगर्दों को जो है इंटरनेशनल लेवल पे दहशतगर्द जो है वो करार दे दिया गया। देखें, पहले भी ये हुआ था कि ट्रेन हाईजैक इन्होंने की थी, ठीक है, अब भी ये कर रहे हैं। इस तरह के वाकयात बिल्कुल कर रहे हैं, इस तरह के वाकयात जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं। जिम्मेदारी भी बहुत कबूल करते हैं। ये पता नहीं चाहते क्या है कि पाकिस्तानी है जो पंजाबी हैं उनको मतलब कि जिधर भी ये मिलते हैं इनको ये मतलब कि कहते हैं कि इन्हें मार ही दें। इनके आईडी कार्ड देखते हैं, आईडी कार्ड देखकर इन्हें अपना शहीद किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये बहुत से वाकयात होते हैं
तो अभी आपको क्या लगता है कि ये एक अच्छा स्टेप है और पाकिस्तान का बहुत बड़ी कामयाबी है ये, क्योंकि अब तो पाकिस्तान अलान आप ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन के अलावा तो उनका कोई सियासी हल तो है ही नहीं। हाँ, अब कुछ बेहतर है, इनका कामयाबी है पाकिस्तानियों की कि अच्छा स्टेप है इनका ये कि कर रहे हैं इनके खिलाफ ऑपरेशन और इनको इबरत का नाम निजाम भी बना रहे हैं। इबरत का निशान जो है वो बनाना जी, चाहिए। बनाना चाहिए। ठीक है। हमले भले ही पाकिस्तान में हुए हैं, लेकिन गूंज पूरी दुनिया में हुई है। जी हाँ, जब बलूच विद्रोहियों ने एक साथ 14 शहरों में हमले कर दिए। बलूचिस्तान की सबसे पहले तो अवाम को ये मैसेज है कि अल्हम्दुलिल्लाह से वो अपने आप को ना यानी कि अकेला ना समझे, हम उनके साथ हैं। अच्छा। हमारा पूरा मुल्क ठीक है, जहाँ पे भी जिन सूबों में जहाँ पे हमारी फोर्सेस है, हम लोग ठीक है, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, पख्तूनहा सब हम साथ हैं, गिलगिती, ठीक है, सब हम उनके साथ हैं। वो अपने आप को तन्हा और अकेला ना समझे। अगर वहाँ पे हालात खराब करने वाले कुछ चंद लोग हैं, ठीक है, जो यानी कि हमारी फोर्सेस कह भी रही हैं कि चंद लोग हैं, उनको यानी कि उनको सपोर्ट करने के बजाय मुल्क को सपोर्ट करनी चाहिए, उधर का हालात बेहतर होंगे। ठीक है, और मुल्क को भी चाहिए, मुल्क को भी चाहिए उनके मुतालबात माने जाएं। अगर उनके ठीक मुतालबात हैं तो उसको यानी कि उनको राइट दिया जाए, तो वो जो जिसको जो हकूक मिलना चाहिए वो तक पहुंचना चाहिए। फिर हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी पे इल्जाम लगाने की। मुझे ये बताएं, क्या वजह पाकिस्तान में जो इससे मौजूदा सूरत हाल है, पंजाब में तो चले बेहतरी है, लेकिन ये बलोचिस्तान में आए दिन खबर सुनते हैं कि कोई ना कोई अटैक हो जाता है। कभी बलोच, सुनने में ये आता है कि वहाँ के जो दहशतगर्द हैं वो पंजाबियों को देख देख के मार रहे हैं, बसों से उतार उतार के मार रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले भी खबर आई थी, आज फिर ये खबर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? कहना तो यही चाहेंगे कि वो भी पाकिस्तानी है। बिल्कुल, पाकिस्तान के एक ही मुल्क है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। वो ये पंजाब का हिस्सा है तो वो भी है तो पाकिस्तान का पाकिस्तान का हिस्सा। नहीं, तो ये कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं या ऐसा करवा रहे हैं? क्या वजह, पाकिस्तान में ये चीजें खत्म क्यों नहीं हो रही? ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना इस चीज को, या अपनी कौन सी ये फोर्सेस हैं, अदारे हैं, अदारे वगैरह, इनको देखना चाहिए, सारा कुछ ये हैंडल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे को मारने पे टुटे। आत्मघाती धमाके, गोलीबारी में पाकिस्तान सुरक्षा बलों के कई जवान मारे गए, लेकिन पाकिस्तान इसको मानने से इनकार कर रहा है। अफगानिस्तान के लोग हमारे से, मतलब जो तालिबान हम कहते हैं जी, आगे और उन्होंने ऐसे किया, अटैक कर दिया, क्या उन्हें हमारे से क्या नाराजगी है? क्या वजह है? भाई ये एजेंसी होती है, बाज़े अदारे हमारे हाथ में होते हैं, बाज़े एजेंसी हमारे मुखालफत में होंगी। ठीक है, इस वक्त जो तालिबान गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट उनकी है, किसी वक्त पाकिस्तान उनकी फेवर में था। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, आज वो किसी मसले की मसाहलत की बुनियाद पर आज वो हमारी मुखालफत में आ गए हैं। ये मफादात की दुनिया है, जहाँ मफादात तो इसमें वो चीज नहीं, क्यों भाईजान, इसमें वो चीज नहीं चल रही कि भाई हम तो कहते हैं सब मुसलमान एक हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, लेकिन अंकल ने कहा कि कभी तालिबान, जो कि बात ही शरी निजाम की करते हैं, इस्लामिक बात कर रहे हैं ना, प्रैक्टिकल बरात की बात तो बराबरी दुनिया करती है, ऐसे ही है। करने की बात है। मुझे बताएं, 80 साल होने वाले हैं, आपने बोला हम आजाद कंट्री है, नो डाउट पाकिस्तान एक आजाद कंट्री है, एटॉमिक पावर है, अपनी हम आईडी कार्ड, अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, अपना पासपोर्ट रखते हैं, लेकिन इंटरनेशनल दबाव में हम आके क्या वजह है कि दुनिया के साथ उस तरीके से नहीं चल पा रहे जैसे हमें चलना चाहिए? आपने बोला आजाद हो गए, इधर चल फिर आजादी से रहे हैं, क्या दुनिया में भी ऐसे ही हम आजादी से चल रहे हैं? सर दुनिया में चल तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी जो वर्थ है ना उसे कम किया गया यहाँ की दहशतगर्दी ने, क्योंकि हमें ना बाहर के ममालिक में ना दहशतगर्दाना यानी कि रवैये से पेश किया जाता है कि हम यानी कि गलत लोग हैं, यानी कि हमारे अंदर, हाँ यही बात है, नहीं तो ऐसा तो कोई मसला नहीं है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? अगर हमें दुनिया के बाहर के कंट्रीज ये देखते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, अगर देखते हैं पास्ट में ऐसा क्या किया कि हमारे पे ये इल्जाम लग गया? देखें, अगर आपके ऊपर मैं ऐसे ही तो नहीं इल्जाम लगा सकता जाते जाते कि ये चोर है, सॉरी लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, या आप मेरे पे नहीं इल्जाम लगा सकते। कोई बात होती है, कोई शक होता है तो इल्जाम लगता है कि नहीं? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं। हमने ऐसा क्या किया? सर हमने सिर्फ ये किया कि अपने लोगों को उठा के जैसे कि मारा है, हमने जो यानी कि बाहर के ममालिक को अड्डे दिए, जो अमेरिका को दिए, उसकी वजह से अफगानी हमारे खिलाफ हो गए। इंडिया पहले से हमारे खिलाफ था, बस ये वो ही 2 साजिशें, और इसके अलावा मैं समझता तीसरा हाथ, तीसरी कुव्वत भी कोई नहीं है। ये चीज है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जब हम अपने खिलाफ खुद काम करते रहे, हमने अफगानिस्तान में जंग लड़ी,
वो तब शायद बेहतर हो, तब उस टाइम में पाकिस्तान के मफाद में हो, लेकिन लॉन्ग टर्म वो पाकिस्तान के फायदे में नहीं थी। बिल्कुल इसी तरह आज वही तालिबान है जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बिल्कुल इसी आज तरह वही ग्रुप है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहे बिल्कुल हैं। इसी तरह हो रहा है, हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये बेहतरी कैसे आ सकती है? अभी बेहतरी सर देखें, क्योंकि हमने हम क्रिटिसाइज तो कर लिया, बेहतरी की बात बेहतरी है। हमारे अपने अंदर से आएगी, है जो सब हम खड़े हैं, ठीक है, ठीक हमें है। अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। पाकिस्तान की आवाम परेशान है और आतंक के सहारे अपने देश को बर्बाद होते अपनी आंखों से देख रही है। हुकूमत जो है वो रियासत की माँ होती है, उसको चाहिए कि इस पे पूरा एक्शन ले। हमेशा हम अक्सर ही हर महीने बाद ऐसी न्यूज़ आ रही होती है कि पंजाब से लोग गए, ट्रैवल कर रहे हैं बलोचिस्तान में, जैसे ही एंटर और वहाँ से उनकी लाशें वापस आती हैं। तो इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। हमारे जो देखें हमने वोट किस लिए दी है, जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं वो एक्शन लें और इस चीज़ का सद्भाव करें कुछ ना कुछ। अब ओवरऑल भी आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। हमारे भाई हैं, वो लोग भी हमारे भाई हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो बाद में ये क्लेम भी करते हैं कि जी हमने ऐसा किया। जैसे ही वो आईडी कार्ड देखेंगे जी ये पंजाब से हैं और वहीं भी उनका खत्म कर देते हैं उनको। ऐसा नहीं होना चाहिए सबसे पहले। सर देखिए, इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो पढ़ा लिखा तबका है, वो कोई भी, मैंने बहुत इंटरव्यू किया बलूचिस्तान पे, हर पढ़ा लिखा बंदा कहता है देखो बलूचिस्तान के कुछ जेन्युइन इश्यूज हैं, हम नहीं कहते कि वहाँ कोई मसला नहीं, लेकिन उन इश्यूज को हल करना चाहिए। लेकिन जो BLA जो रास्ता इख्तियार कर रही है, आर्मी के ऊपर अटैक, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर अटैक, आज तो BLF ने भी ऑपरेशन जो है ना बाम का आगाज कर दिया कि बाम मतलब आज़ादी, और ये ऑपरेशन हम पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ कर रहे हैं। इस तरह हम आज़ादी करेंगे, रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान बनाएंगे। इंडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब BLA या BLF एक्टिव होते हैं, भारत कहता है हम सपोर्ट करते हैं फ्री बलोचिस्तान को, तो ये मुद्दा भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन जो है ना वो लाजमी दी जाए वहाँ के, सॉरी टू से, बट बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं। अब देखें कोई भी अगर वेल एजुकेटेड है तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, रियासत के खिलाफ इसमें रियासत के खिलाफ या लोगों को बिला वजह इस तरह मारना, कत्ल करना, मर्डर करना सरेआम, ये बहुत ज़्यादा काबिल मजम्मत है। इसके खिलाफ आवाज़ सबको खड़ी करनी चाहिए और बिल्कुल हमारे जो हुक्मरान हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। इन हमलों की जिम्मेदारी बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो पाकिस्तान अपने किए का भुगत रहा है। कभी इस्लामाबाद में धमाके, कभी बलूचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में। पाकिस्तान के अलग अलग प्रांत सिर्फ जल रहे हैं, सुलग रहे हैं अपनी आतंक परस्त नीतियों की वजह से। और पाकिस्तान अभी भी है कि मानता नहीं, अपनी गलतियों का ठीकरा उसकी हमेशा आदत है दूसरे लोगों पर फोड़ने की। अब अफगानिस्तान की तरफ इशारा कर दिया है इस्लामाबाद में हुए इन धमाकों को लेकर। बलूचिस्तान में लोगों का जो आक्रोश नजर आता है, उसके लिए वो कभी हिंदुस्तान, कभी अफगानिस्तान या दूसरे नेताओं को कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार ठहराता रहता है। लेकिन असल में पाकिस्तान की हकीकत पूरी दुनिया जानता है और पाकिस्तान आतंक परस्त है। और यही वजह है कि वो खुद अब आतंक को हमेशा बढ़ाता है और अब खुद वो झेल रहा है। नापाक में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली लगातार खबरें उस पर आगे भी जा रही हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म।